स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा द ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शन x इक्वल टू s sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा व्हेन a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4 और थीटा लेस देन और इक्वल टू माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू 5। सही है स्टूडेंट। x इक्वल टू a sec थीटा, a की वैल्यू गिवन है 3 और sec रेसिप्रोकल है cos का, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगा 3 अपॉन cos थीटा। और इसी तरीके से y इक्वल टू 4 tan थीटा। सही है स्टूडेंट। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। थीटा को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो -180 और 180 के दरमियान रख देते हैं। अब टेबल ड्रॉ करते हैं थीटा एक्स और वाई का -180 से 180 तक। सही है स्टूडेंट। 30 का गैप रखते हैं, -180 -150 -120 और इस तरह 180 तक चले जाएंगे। सही है स्टूडेंट। अब इक्वेशन 1 को कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 3 अपॉन कॉस थीटा। अब जस्ट हम कैलकुलेटर में थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। अब थीटा -180 रहेगा स्टूडेंट, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -3। और इसी तरीके से स्टूडेंट -180 -150 पर -3.6 और अगर हम -120 पुट करेंगे तो -6, 90 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, -30 पुट करेंगे तो 6, -60 पुट करेंगे तो 6, -30 पुट करेंगे तो 3.4, 0 पर 3, 30 पर 3.4, 60 पर 6, 90 पर इन्फिनिटी, 120 पर -6, 150 पर -3.4, 180 पर 3। अब इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं। y इक्वल टू 4 tan थीटा। अब थीटा की जगह अगर मैं -180 पुट कर दूं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 0, -150 पुट कर दूं तो वैल्यू मिल जाएगी 2.3, -120 पुट कर दो तो 6.9, -90 पुट कर देते हैं स्टूडेंट तो इन्फिनिटी, -60 पुट करेंगे तो -6.9, -30 पुट करेंगे तो -2.3, 0 पुट करेंगे तो 0 की वैल्यू मिल जाएगी, 30 पुट करेंगे तो 2.3, 60 पुट करेंगे तो 6.9, 90 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, 120 पर -6.9, 150 पर -2.3 और 180 पर 0। सही है स्टूडेंट। टेबल हमने बना लिया। सही है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम इन वैल्यूज को x और y को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। सही है स्टूडेंट। इससे वैल्यूज से पहले हम स्केल यहाँ साइड पे लिख लेते हैं कि x एक्सिस पर 5 स्मॉल बॉक्स हम 1 यूनिट के बराबर ले लेते हैं x एक्सिस के लिए। और इसी तरीके से y एक्सिस के लिए भी स्टूडेंट 5 स्मॉल बॉक्स हम बराबर ले लेते हैं 1 यूनिट के। अब अगर जब x -3 है तो y क्या है 0। जब x -3.6 है तो y क्या है 2.3। जब -6 है, जब x -6 है तो y क्या है 6.9। जब x इंफिनिटी है तो y भी इंफिनिटी, वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। जब 6 है, जब x 6 है तो y है, जब x -6 है तो जब 6 है x तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है -6.9। जब x 3.4 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2.3। जब x 3 है तो y हमें मिल रहा है 0। जब 3.4 है तो y हमें मिल रहा है 2.3। जब x 6 है तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 6.9, -6 पर हमें -6.9 और -3.4 पर हमें y की वैल्यू मिल रही है -2.3 और -3 पर y हमें मिल रहे 0। सही है स्टूडेंट। अब इन तमाम डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। डॉट डॉट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें एक इजीली ग्राफ मिल जाएगा। सही है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। मैट्रिक
की तरफ बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है। मैट्रिक में हम ऑलरेडी ग्राफ सीख चुके हैं।